हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज संडे स्पेशल में आप लोगों के सामने हाजिर है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा कि सप्ताह के अन्य दिन फिजिक्स मैथ्स की क्लासेस चलती हैं और आज संडे को कुछ स्पेशल जीएस जीके से संबंधित जो सभी लोगों के जानकारी से संबंधित और जानना ही चाहिए, तो आज हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जो शहर हैं उनके अन्य जिस नामों से जाना जाता है वो लेकर आए हैं और ये सबको जानना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप देखिए, पहला डिस्ट्रिक्ट चंदौली है। देखिए यहाँ पर पहला डिस्ट्रिक्ट चंदौली। तो ये जो चंदौली जिला भी है, चंदौली को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? ये धान का कटोरा। अगर ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये ओनली उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। जब ये इंडिया या भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया जाएगा तब ये बदल जाएगा, लेकिन ये केवल यूपी से संबंधित है कि जैसे उत्तर प्रदेश में चंदौली को और किस नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र को और किस नाम से जानते हैं। मतलब ये मत समझना कि ये पूरे इंडिया के लिए है। जैसे चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहते हैं, उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा। लेकिन अगर यही इंडिया भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं तो शायद छत्तीसगढ़ है, तो भारत के लिए बदल जाता है, ये ओनली यूपी के लिए है। तो चंदौली को उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा, मतलब धान के कटोरा किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ होता है? चंदौली में। सोनभद्र, ये तो अगर कहा जाए ये बहुत बेहतरीन एक सोनभद्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों से बॉर्डर बनाता है। झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हाँ शायद छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो सोनभद्र के बारे में कहा जाए जितना भी वो कम ही है। और सोनभद्र को क्या कहते हैं? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब समझते हैं ये भारत के शक्ति की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है सोनभद्र, ये भारत, इसे और किस नाम से? भारत के शक्ति की राजधानी। मतलब कहने का मतलब जितने ये खनिज धातुएं हैं, कोयला है, मतलब बिजली उत्पादन ऊर्जा का स्रोत कोयला प्रमुख स्रोत है। और कोयला भी सबसे ज्यादा यूपी में कहाँ मिलता है? सोनभद्र में मिलता है। और सोनभद्र में एक दिन हम और वीडियो बनाएंगे, बहुत कुछ प्राप्त होते हैं खनिज धातुएं। तो यहाँ पर सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया के शक्ति की, पावर की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। अब नोएडा, नोएडा को तो कहने की बात ही नहीं है, इसे कहते हैं शो विंडो ऑफ यूपी। शो विंडो ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के देखने, उत्तर प्रदेश के मतलब जो देखने लायक है सबसे बेहतरीन शहर वो नोएडा है। तो शो विंडो ऑफ यूपी, तो इसे हम क्या कहेंगे? शो विंडो, WINDO, शो विंडो ऑफ यूपी। शो विंडो ऑफ यूपी। हाँ, तो देखिए नोएडा अपने यूपी का अगर कहा जाए देखने लायक सबसे बेहतरीन, मतलब एक झलक, अगर कोई कहे कि सबसे अच्छे शहर की झलक दिखा दीजिए यूपी की, तो वो क्या है? नोएडा है। अब देखें कानपुर। कानपुर समझते हैं ये उद्योग के लिए
और विशेषकर चर्म उद्योग के लिए विख्यात है। तो इसे कानपुर ये कहा जाए चर्म नगर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर चमड़े का उत्पादन होता है और इसे एक मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ यूपी, मैनचेस्टर ऑफ यूपी, मैनचेस्टर ऑफ इसे क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं। मतलब उद्योग सबसे ज्यादा। अब गाजियाबाद का नाम आया, अब वो समझते हैं। गाजियाबाद को योद्धाओं का नगर और छोटी दिल्ली समझते हैं कि एनसीआर में आता है गाजियाबाद। तो इसे किस नाम से जानते हैं, योद्धाओं का नगर, और इसे नाम से जानते हैं छोटी दिल्ली भी इसे कहते हैं, छोटी दिल्ली। तो गाजियाबाद को योद्धाओं का नगर और छोटी दिल्ली कहते हैं। गोरखपुर समझते हैं, वैसे इसके बारे में जानते हैं कि पूरे भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है, तो गोरखपुर है। और गीता प्रेस भी गोरखपुर, तो गोरखपुर गीता प्रेस के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कन्नौज है जो सबसे बेहतर समझते हैं। कन्नौज ये खुशबुओं का नगर, इत्र का नगर, तो इसे जिसे सेंट भी कहते हैं। तो कन्नौज इत्र नगरी, खुशबुओं का नगर, खुशबुओं का नगर। और एक बात हमारे पास जगह नहीं बचा है, बता देते हैं। कन्नौज इत्र नगरी, खुशबुओं का नगर, इसे पूर्व का ग्रास भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कन्नौज में काफी राजाओं के बीच युद्ध हुआ है और इसीलिए इसे पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। मुरादाबाद ये तो जानते हैं कि भाई इसे पीतल नगरी या बर्तन शहर कहते हैं, पीतल नगरी, बर्तन शहर, इसे बर्तन शहर भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। मेरठ को जानते हैं 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी। मेरठ से 1857 की फर्स्ट जो स्वतंत्रता संग्राम था ये मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। तो मेरठ को हम क्रांति नगरी मेरठ को क्रांति नगरी कहते हैं। और वैसे मेरठ तो यूपी का फेमस ही है। देखिए मेरठ को क्रांति नगरी क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी और इसे एक नाम से जानते हैं मेरठ को, इसे हम कैंची नगरी भी कहते हैं। कैंची यहाँ की विख्यात है, कैंची नगरी। तो मेरठ विख्यात है क्रांति के लिए और कैंची के लिए। बरेली तो समझते हैं, सुरमा बरेली वाला गाना भी था। तो यहाँ का सुरमा है, सुरमा। और रामपुर वैसे आजम खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन रामपुर इसे हम चाकुओं का शहर कहते हैं, चाकुओं का नगर। रामपुर भाई सुने होंगे, रामपुर का चाकू, रामपुरी चाकू। तो ये चाकुओं का नगर, ये चाकुओं का नगर। प्रयागराज क्या कहना, ये तो तीर्थराज है। हम एक दिन वीडियो बनाए ही थे कि सारी पवित्र नदियों का संगम, गंगा यमुना अलकनंदा भागीरथी सबका संगम यही होता है। तो प्रयागराज को हम तीर्थराज भी कहते हैं। महाकुंभ लगने इस बार लगेगा, तीर्थराज हो गया।
संगम हो गया, क्योंकि यहाँ मिलन होता है, संगम है, तीर्थराज है, इसे ईश्वर का निवास भी यहाँ कहते हैं, ईश्वर का निवास इसे कहते हैं। तो ये प्रयागराज, तीर्थराज, संगम, ईश्वर का निवास। फिर धार्मिक नगरी एक आ जाइए वाराणसी। तो इसे हम, ये तो जो गए होंगे काशी विश्वनाथ वो समझते होंगे, इसे यहाँ पर पंडों का बोलबाला रहता है, इसे पंडों का नगर, पंडो मतलब जो वहां घाट पर रहते हैं, चंदन लगाते हैं, पंडों का नगर, वाराणसी को पंडों का नगर। यहाँ घाट बहुत है स्नान के लिए, इसे घाटों का नगर, घाटों का नगर। अगर ये कहा जाए तो भाई वाराणसी पंडों का नगर, घाटों का नगर, और ये माना जाता है कि ये जो काशी है ये शिव जी के त्रिशूल पर बसी है, तो इसे मोक्ष नगरी भी कहते हैं, मोक्ष नगरी इसे कहते हैं। अब जौनपुर आ जाइए, जौनपुर पूर्वांचल का ये जिला जौनपुर। अब जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। कन्नौज और जौनपुर ये मुगल शासकों या राजाओं के लिए विख्यात रहा है, इसे सिराजे हिंद, इसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, जबकि कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहते हैं। मतलब पूर्व में कन्नौज काफी बार नष्ट हुआ है, तो कन्नौज को पूर्व का ग्रास और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। अब लास्ट में आगे लखनऊ के बगल सीतापुर, जो समझते हैं कि भाई सीतापुर एक स्थान है जो क्या कहते हैं, नीमसारण कहते हैं। वहां 30,000 देवताओं की मतलब ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 देवताओं का स्थान है। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर ये सीतापुर जो है ये फेमस है भाई, नैमी सारण। यहाँ पर फिर कहा जाए तो 30,000 सब तीर्थ के 30,000 तीर्थों का स्थान, 30,000 तीर्थों का स्थान, ऋषियों की तपोभूमि, शायद 8,000 ऋषियों की तपोभूमि, 8,000 ऋषियों की तपोभूमि, 8,000 ऋषियों की तपोभूमि। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इन सब अपने यूपी के ही शहरों के उपनाम जानने चाहिए। जैसे एक बार रिपीट कर देते हैं, चंदौली उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा, सोनभद्र पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, नोएडा शो विंडो ऑफ यूपी, कानपुर चर्मनगर यूपी का मैनचेस्टर, गाजियाबाद योद्धाओं का नगर छोटी दिल्ली, गोरखपुर गीता प्रेस, कन्नौज इत्र नगरी खुशबुओं की नगरी और पूर्व का ग्रास, मुरादाबाद बर्तन नगरी पीतल नगरी, मेरठ क्रांति नगरी कैंची नगरी, बरेली सूरमा, रामपुर चाकुओं का नगर, प्रयागराज तीर्थराज, संगम ईश्वर का निवास, वाराणसी पंडों का नगर, छोटा नगर, घाटों का नगर, मोक्ष नगरी, जौनपुर सिराजे हिंद पूर्व का सिराज, सीतापुर नैनसारण है, यहाँ पर 30,000 तीर्थों का स्थान है, 8,000 ऋषियों की तपो भूमि है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया होगा। अब अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।